राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आइए आज हम कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी शालिक राम जी की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिक राम जी की सेवा थी। वह प्रतिदिन नियम से शालिक राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिक राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा करना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिक राम जी की सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है। अतः उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर बाद वह चिंता में डूब गई कि फिर वह बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा आती ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। तो इस पर बुढ़िया माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भर कर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिक राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिक राम जी संभाल कर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिक राम भगवान को स्नान कराया। शालिक राम भगवान को आवाज़ लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो ऐसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हैं। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा ही पड़ा हुआ था जैसे वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जीम भी लो। आप जीम लो तो मैं भी जीमूँ। थोड़ी देर बाद वापस आती है, पर देखती है भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूँगा। पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान को जीमने के लिए मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिक राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और झीम भी लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं? तो पड़ोसन बोली, थोड़ी दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डाल गाय चराने गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस आ गए। तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के झीम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान से निमट कर के सोचती है कि शालिक राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिक राम जी को दे दे। तो पड़ोसन बोलती है, शालिक राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिक राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। लोग इकट्ठे हो गए।
तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने कहाँ छुपा रखा है बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब ले जाना। शाम हुई तब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसने उसी जगह पर छोड़कर भगवान को पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर में क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कुछ कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों में से आंसू निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर भौचक्की रह गई, कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।